नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2 पर। आज क्लास संख्या 12 होने जा रही है और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? संधि। आज से आप लोग को क्या संधि पढ़ाया जाएगा? संधि क्या पढ़ाया जाएगा? संधि का पार्ट होने, है ना। आज से आप लोग को आपकी क्लास आज क्या होने वाली है? संधि होने वाली है। अभी तक आप लोगों ने क्या प्रकरण पढ़ा था? संज्ञा प्रकरण अभ्यास क्लास भी कराया जा चुका है। संज्ञा प्रकरण में अभ्यास क्लास भी आपका हो चुका है। अब आज से आपकी क्लास जो होने वाली है वो संधि की होने वाली है। और संधि में हम आज आपको संधि के प्रकार बताने वाले हैं। संधि कितने प्रकार की होती है उसके कुछ उदाहरण, है ना। तो उस संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सूत्र होता है वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। यानी कि वर्णों का आपस में मेल, है ना। और मेल कैसा होना चाहिए? विकार सहित, यानी जब किन्हीं दो वर्णों का मेल हो, यानी दो वर्णों के मेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब दो वर्ण मिल रहे हों तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक परिवर्तन होना चाहिए। तो उनको क्या बोलते हैं? हम संधि बोलते हैं। इसी को संधि बोलते हैं, यानी दो वर्णों के मेल को। संधि का मतलब ही होता है मिलाप। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकृत, यहाँ पे एक शब्द आया है विकृत। विकृत का मतलब क्या होता है? वर्ण परिवर्तन, है ना। विकार का मतलब क्या होता है? वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा। तो परिभाषा यहाँ आपके सरल भाषा में लिखी है, दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग कि रमा प्लस ईसा, क्या एग्जाम्पल दिया गया है? रमा प्लस ईसा, है ना। तो यहाँ पे हो जा रहा है क्या? रमेशा। क्या हो जा रहा है? रमेशा हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि वर्ण कौन कौन से मिले? बड़ा आ प्लस बड़ी ई। क्या मिला? दीर्घ आ और दीर्घ ई के मिलने पर रमेशा, सॉरी यहाँ रमेशा लिख गया है, रमेश, है ना। तो ये क्या हो गया है? रमेश हो गया है। यानी आ और ई के संयोग से ए आ जा रहा है, यानी ए की मात्रा आ जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का बड़ा आ यानी दीर्घ आ और यहाँ का बड़ी ई, तो ये दोनों का जब मेल हो रहा है तो आई आई ये ए हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है, यानी ए की मात्रा आ जा रही है। तो ये रमेश हो गया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे यानी कि आप देखिए कि ये यहाँ का बड़ा आ और बड़ी ई, यानी ये दो मिल गए। बचा क्या था? यहाँ का रा बचा था, यहाँ का माँ बचा था, और यहाँ यहाँ सा था। तो यहाँ इतना था, रा, है ना। रा मा था और यहाँ का सा था। अब ये दोनों, यहाँ का अंतिम और यहाँ का इस वर्ण का प्रथम अक्षर मिलने पर ए बन गया। ए मतलब ए की मात्रा। तो इसी के हिसाब से ये रमेश सह हो गया। क्या हो गया? रमेशा हो गया। रमेश यानी रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा ओ हो गया। तो यही है संधि। तो एक नया वर्ण आ जा रहा है। अभी संधि के बारे में आपको संधि के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें अभी हम आपको संधि करना बताएंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे कि आप संधि अगर है वर्ण संधि विच्छेद है तो उसका संधि आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे या संधि विच्छेद करना सीख लेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि कौन कौन से प्रकार की होती है? 3। पहली होती है अच संधि। अच संधि मतलब संस्कृत में अच यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, यानी आ ई उ री री। यानी इसकी पहली होती गई है स्वर संधि, जिसको संस्कृत में अच संधि भी बोलते हैं। फिर दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको संस्कृत में हल संधि बोलते हैं, क्योंकि हल यानी हैवरट से लेकर के हल तक जितने भी वर्ण हैं ये आपके व्यंजन संधि होते हैं। और तीसरी होती है विसर्ग संधि, जिसका कि नाम अन्य कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका सिर्फ विसर्ग ही नाम है। इनका दो अन्य नाम हैं इनके। अब आइए पढ़ते हैं स्वर संधि क्या है ना। पहला
स्वर संधि, और दूसरा कौन सा था, व्यंजन, तीसरा था विसर्ग। तो उसके इसमें हम सबसे पहला वाला लेते हैं, कौन सा, स्वर संधि लेते हैं। 3 होते हैं, इसमें पहला ले रहे हैं स्वर संधि। क्या होती है, तो स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब स्वरों का मेल होगा, जब दो स्वर मिलेंगे, है ना, जब दो स्वर मिलेंगे तो उनका उसकी जगह पे क्या होगा, स्वर संधि होगी। यानी दो स्वर के निकट आने पर, यानी जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और उनमें जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं, है ना। अब स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि में भी पार्ट है, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं वो आगे आपको स्लाइड में लिया गया है। तो अब जैसे स्वर संधि में देखिए, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय लिखा है ना। तो यहाँ मिल कौन रहा है, यहाँ पे बड़ा आ यानी दीर्घ आ हो गया। फिर यहाँ दीर्घ आ किससे मिल रहा है, दीर्घ आ से ही मिल रहा है। और दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ आ ही हो जाता है। ये दीर्घ संधि का, स्वर संधि का जो पहला संधि होगा दीर्घ संधि होगी ना। यानी कि दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ बन जाता है, और दीर्घ आ की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए क्या बचा है, विद्य बचा है। क्या बचा है, विद्य बचा है ना। और यहाँ का लय बचा है, यहाँ का क्या बचा है, लय बचा है। अब इसी दोनों के बीच में, इन्हीं दो, इसके और इसके बीच में ये है, तो इसके बीच में आ और आ मिलके आ आया है। आ का मतलब बड़ा मात्रा आ गई, बड़ा की मात्रा, तो ये बड़ा की मात्रा यहाँ के बैठ जाएगी। तो ये क्या हो गया, विद्यालय। क्या हो गया, विद्यालय हो गया। यानी पे यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो स्वर और स्वर मिल रहे हैं तो स्वर संधि आपकी ऑटोमेटिक हो जानी है। अब अभी स्वर संधि के मतलब जो पार्ट हैं उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी स्वर संधि जान लेते हैं क्या होता है सरसरी निगाह से, और व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। उसके बाद फिर हम स्वर संधि में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ये सब पढ़ेंगे, ईण संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है, तो स्वर में क्या होता था, स्वर के बाद स्वर ही आता था, स्वर के बाद स्वर ही आता था। लेकिन व्यंजन संधि में सीन अलग है। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ जाता है। यानी जब व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए, या तो स्वर वर्ण आ जाए या तो व्यंजन वर्ण आ जाए, तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। वहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, व्यंजन के बाद यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। इसके बाद या तो स्वर आ जाए तो व्यंजन संधि हो जाएगा, या व्यंजन भी आ जाए तो भी व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वाक प्लस ईसा बराबर वागीसा। तो यहाँ पे वाक क्या है ना, ये का क्या है, का क्या है, व्यंजन है। और ई क्या है, ये दीर्घ ई क्या है, ये स्वर है। ये का जो है व्यंजन हुआ, और ये जो ई है ये आपका स्वर हुआ। तो व्यंजन और स्वर मिलके क्या हो गए, व्यंजन संधि हो गए। क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई। ऐसे यहाँ पे यहाँ पे भी व्यंजन है, तत् में ता क्या है, व्यंजन है। लय का ला क्या है, ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन के भी योग से क्या बनेगी, व्यंजन संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि बन जाएगी। अब देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। क्या, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तीसरी संधि कौन सी आती है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होगा कि जब विसर्ग के बाद में, यहाँ क्या है, जब विसर्ग के बाद में, विसर्ग क्या होता है, इसका साइन ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि विसर्ग है ना, विसर्ग ये होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। तो जब विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, यानी विसर्ग के बाद में, स्वर संधि में क्या होता था, स्वर के बाद स्वर आना चाहिए था, स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता था, व्यंजन के बाद या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, तो भी व्यंजन संधि। विसर्ग से संधि में क्या है, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में आपका क्या आ जाए, विसर्ग के बाद में या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस विकार को हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, जैसे नमः प्लस करोति। नमः में देखिए ये विसर्ग है, और का क्या है, व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया तो हो गया नमस्करोति। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई। क्या हो गई,
व्यंजन संधि हो गई। कौन सी? व्यंजन संधि, है ना। फिर क्या हो गया? अलिह प्लस अयम बराबर अलिरयम। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी विसर्ग है और ये क्या है? स्वर है। यहाँ पे क्या है? विसर्ग है और ये क्या है? विसर्ग का योग किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। तो विसर्ग का योग अगर व्यंजन से होता है तो भी आपका सॉरी, यहाँ व्यंजन संधि नहीं होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, है ना। और विसर्ग प्लस स्वर होगा तो भी क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस व्यंजन व्यंजन विसर्ग संधि हो जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं कि ये तो हम तीनों संधि के बारे में थोड़ा सा सरसरी निगाह से हमने देख लिया कि क्या होता है ना। संधि कितने प्रकार की होती है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब तो स्वर संधि में स्वर स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो आपका हो जाता है विसर्ग संधि हो जाती है। अब आइए पढ़ते हैं स्वर संधि के प्रकार, है ना। जो तो हमारी पहली संधि कौन सी थी? स्वर संधि ही थी। पहली संधि कौन सी थी? स्वर संधि ही थी। तो इसका ये कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि हमारी 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? कुछ तो इसमें आप लोग पहले से ही जानते होंगे। दीर्घ संधि, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और एक संधि कौन सी होती है? प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो ये संधियां हमारी स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? आपकी 8 प्रकार से। कौन सी? दीर्घ हो गई, वृद्धि, गुण, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि हो गई, है ना। अब आता है कि दीर्घ संधि क्या होता है ना। दीर्घ संधि क्या होता है? क्योंकि पहली संधि देखिए, स्वर संधि की पहली संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। तो हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। संधि टॉपिक क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है संस्कृत का जिसमें संधि ना पूछा जाता है ना। तो संधि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दीर्घ संधि क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो दीर्घ संधि बहुत ही आसान सी संधि है। दीर्घ संधि क्या है? बहुत सी आसान संधि। चल रही है वीडियो? चल रही है ना प्रॉपर? अच्छा, चलिए ठीक है। दिख रहा होगा वैसे, वो दिख रहा होगा वैसे जो हम पूछ रहे हैं। नहीं, जो हम पूछ रहे हैं। चलो ठीक है। दीर्घ संधि तो सब कुछ बराबर है। ठीक। तो दीर्घ संधि का जो संधि विधायक सूत्र है क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है? अक क्या होता है? अक एक प्रत्याहार है ना। अच्छा, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि का संधि विधायक सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। अब अकः क्या है? अक हमने पहले ही बताया था, माहेश्वर सूत्र में अक प्रत्याहार में जाइए तो अक प्रत्याहार में क्या आता है? आ ई उ रील री। क्या होता है? आ ई उ रील री, ये क्या है? अक प्रत्याहार में आते हैं। तो अक प्रत्याहार में आ ई उ रील री, यानी कह रहा है कि आ ई उ रील री के बाद सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है उसी जाति के वर्ण, यानी आ के बाद आ जाए या दीर्घ। तो इसमें आप यानी इसमें आगे लगा लीजिएगा हरस्व आ, है ना। हरस्व या दीर्घ, है ना। हरस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद सवर्ण यानी हरस्व या दीर्घ आ ई उ री आ जाए, री आ जाए, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। री का दीर्घ नहीं होता इसलिए उसका सवर्णीय री हो जाता है ना। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। तो जैसे हमने बताया दीर्घ संधि में कि आ ई उ, यानी आ चाहे ह्रस्व हो, दीर्घ हो,
अगर आ गया तो दीर्घ संधि, या दीर्घ आ गया तो दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल देके बताया हुआ है। यानी आ प्लस आ जाए तो भी तो भी देखिए दीर्घ आ हो गया। आ और दीर्घ आ गया तो भी दीर्घ हो गया। फिर दीर्घ आ और ह्रस्व आ के संयोग से भी दीर्घ संधि होती है। यानी आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ और आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ भी आ होता है। ऐसे भी, ऐसे ही ई बड़ी 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 ई हो जाता है ना। तो ये क्या हो रहा है, अभी जब एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे ऊ का भी होता है। ऐसे किसका होता है, ऐसे सभी का होता है। ऊ का भी होता है, री का भी होता है। यानी ऊ और ये मिलेगा तो भी यही होगा, यानी मात्रा इसकी लगेगी। यानी ऊ और ऊ मिलेगा तो भी ऊ होगा, यानी ऊ और ऊ मिलेगा तो भी ऊ होगा, है ना। क्या होगा, ऊ होगा। तो ऐसे ही दीर्घ संधि होती है। यानी यहाँ पे आप देखिए समान वर्ण आ रहे हैं, सवर्ण आ रहे हैं। यानी ई है तो ई के बाद में कहीं से बड़ा आ या ऊ नहीं आ रहा है। ई है, ई देखिए ई है। अब इसमें दीर्घ और ह्रस्व दोनों हो सकता है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ई के बाद में आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो सवर्ण होना चाहिए। यानी सवर्ण मतलब समझ ही रहे हो ना, अपने जाति के, अपने वर्ण के, है ना। तो यहाँ पे भी जब देखिए, जब आ का हो रहा है तो ह्रस्व या दीर्घ में ही अंतर हो रहा है। यानी आ है, इसमें देखिए आ है, इसमें भी आ है, भले ही ये दीर्घ है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपने ही वर्ण के, यानी आ ई उ री के बाद, री के बाद में यदि आ ई उ री आ रहा है जब भी कभी, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। अब दीर्घ संधि का हम लोगों ने क्या किया है, उदाहरण लिया है। क्या लिया है, उदाहरण लिया है। उदाहरण जैसे, उदाहरण हम एक, जैसे उदाहरण में देखिए, दीर्घ संधि के उदाहरण में क्या है, पहला उदाहरण पुस्तक प्लस आलय। क्या है, पुस्तक प्लस आलय। तो इसका क्या होगा, अब यहाँ पे देखना है। तो पुस्तक के यहाँ पे हम लोग जो पहला शब्द है इसके अंतिम वर्ण को देखते हैं और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को देखते हैं, है ना। यहाँ का लास्ट वाला और यहाँ का पहले वाले का ही मेल होता है। तो अब देखिए पुस्तक के का में यहाँ पे क्या है, क्या है, आ। क्योंकि भाई अगर का कोई सिंपल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, का प्लस आ। इसका क्या मतलब है, का प्लस आ, यानी आ छिपा रहता है कि नहीं। आ जो है छिपा रहता है। ऐसे ग अगर लिखा है तो ये ग होगा प्लस आ होगा, इसमें भी आ छिपा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ प्लस यहाँ पे क्या है, दीर्घ आ, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दीर्घ आ हो रहा है। तो आ और आ मिलके क्या होगा, हमेशा दीर्घ आ होगा। और दीर्घ आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा क्या है, पुस्तक। अगर हम पुस्तक को देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, पुस्तक प्लस आ प्लस आलय, है ना। अगर इस पुस्तक का भी हम अगर का में देख लें तो का प्लस आ है ना ये। भाई ध्यान से इसमें देखिए, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए, ये पुस्तक है तो का में क्या होता है, आ छिपा रहता है तो उसको हम लिख रहे हैं का में आ छिपा ही है। और उधर का आलय है, उधर का क्या है, आलय है। तो यहाँ पे पुस्तक और यहाँ का आलय, है ना। और मिल कौन रहा है, आ और बड़ा आ मिल रहा है। तो इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है। बड़ा की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो पुस्तक में क्या करेंगे, पुस्तक में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ये है ना, लेकिन जब मात्रा ऐड होती है तो ये हट जाता है। जब किसी की मात्रा लेके आते हैं तो का में हमें, क्योंकि इतने सब की यहाँ पे ये आ लाना है, तो जब ये आ आता है तो ये हलंत हट जाता है, यानी पुस्तकालय आके ये लग जाएगा तो हो क्या जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे, अगला एग्जाम्पल अगर लेते हैं, विद्यालय या कोई भी लिख लीजिए, औषधालय,
है ना, शिवालय। अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं शिवालय, क्या ले रहे हैं, शिवालय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वा में क्या है, आ है, वा में आ है और प्लस यहाँ का आ, तो ये क्या बन गया, बड़ा आ। और बड़ा आ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के आ और इस बड़ा आ मिल करके यहाँ का जो आ छिपा है इसमें, इस वा में, इस वा में जो आ छिपा है और ये बड़ा आ मिल के बड़ा की मात्रा लगाना है। तो यहाँ पे आराम से लिख लीजिए शिव, है ना, और लय ये है ही है, यहाँ का पहला शिव है, यहाँ का लास्ट लय है, कि ये आ और आ मिलके क्या हो गया, इसकी मात्रा, ये मात्रा आके लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा, है ना। ऐसे आप अगला एग्जाम्पल अगर कर लेके देखें तो औषधालय अगर देखा जाए तो होता क्या है, औषध प्लस आलय, है ना। तो यहाँ पे आ है और ये बड़ा आ है, तो कुछ नहीं होना है, इस आ और बड़ा आ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई औषध तो है ही है, औषध तो ये है ही है, यहाँ का आ और ये बड़ा आ मिलके बड़ा आ की मात्रा बन जाएगी, और लय आपका लिख जाएगा, लय इसको ऐसे लिख ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, औषधालय हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ये तो हो गया ये तो हो गया आ की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, आ की बात हो गई। तो आ के बाद आ रहा है यानी सवर्ण आ रहे हैं, आ के बाद में आ रहा है। अब हम ई वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, ई वाला, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, ई वाला। तो ई वाले में देखिए, ई वाले में हम देखते हैं रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये ई, ये जो है ई की ही तो मात्रा है, तो ई आ रहा है, अंतिम क्या आ रहा है, यानी जो अंतिम पे मात्रा लगी होती है तो ई आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या है, ई हो जा रहा है, यहाँ का प्रथम वर्ण क्या है, ई है, तो हमने बताया है ई और ई का दीर्घ ई हो जाता है, और दीर्घ ई की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे, है ना, ऐसे लगती है। तो यहाँ पे क्या क्या होना है भाई, ये और ये मिल करके ये बड़ी की मात्रा हो गई, तो लिखा क्या है, रा, ये ई तो मिलने जा रहा है तो इसका काम खत्म, वाह, और यहाँ पे क्या, ये भी ई मिल रहा है तो इसका भी काम खत्म, तो ये क्या होगा, ये, है ना, ये है। अब इन जो 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 दोनों मिला, अब दोनों मिलने की जगह पे क्या हुआ, बड़ी ई आ रहा है ना, तो यहाँ पे बीच में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। ऐसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कवि प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ई है, तो ई और ई मिलके बड़ी ई होगा, तो का, है ना, तो क्योंकि ये ई और ये ई मिलके बड़ी ई बन जाएगा तो मात्रा बड़ी ई हो जाएगी और इंद्रा ऐसे लिखा जाएगा, तब इंद्रा हो जाएगा, है ना। ऐसे मुनि प्लस इंद्रा मुनिंद्रा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो अंतिम वर्ण का जो मात्रा है यानी ये ई थी, यहाँ पे भी क्या था, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ई थी और यहाँ पे भी ई, ई और ई मिलके बड़ी ई मिल गया, और बड़ी का मतलब बड़ी की मात्रा आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो इस मात्रा का मेल इससे हो चुका है, और इससे मिलने के बाद में ये बड़ी ई आ गया है, तो यहाँ पे का और वा और ये अंद्रा, है ना, ये चीज़ बचा। अब क्योंकि ये इसके मिलने पर ये हो जा रहा है तो इसी की मात्रा वहाँ पे लग जाएगी, बस काम खत्म, कबींद्रा हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो ऊ का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये ई वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऊ में
ऊ में भी ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाता है, या दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए भानु प्लस प्लस उदया है, तो भानुदया हुआ है। यहाँ का भी ऊ वाला हम समझते हैं एग्जाम्पल एक बार। क्या है? भानु प्लस उदय बराबर, अभी क्या होगा आप लोग खुद ही देख जाएंगे। यहाँ का ऊ है, ये हरस ऊ है, यहाँ भी क्या है? हरस ऊ है। तो हरस ऊ और हरस ऊ मिलके हमने बताया है दीर्घ ऊ होता है, और दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे लगती है ना, नीचे। तो यहाँ पे ऊ और ये मिल गया, तो जब ये दोनों मिलने जा रहे हैं तो जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो जो मिलने जा रहे हैं तो बच कौन सा रहा है? बच रहा है ये भाना, है ना, भाना लिखा है, और दया, है ना, खान और दया लिखा है। अब ये ऊ और ऊ मिलके कौन कौन क्या हो जा रहा है? बड़ा ऊ हो जा रहा है। तो इस ना पे ऊ की मात्रा, इस हरस ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि ये ऊ और ऊ मिलके दीर्घ हो गया। तो यहाँ पे कौन सी लग जाएगी? दीर्घ मात्रा, भानुदया हो गया। क्या हो गया? भानुदया हो गया। ऐसे अगला एग्जाम्पल इसमें कौन सा दिया गया है? वधूत्सवा। क्या दिया गया है? वधूत्सवा, वधु प्लस उत्सवा। यहाँ पे देखिए, वधु प्लस उत्सवा। तो यहाँ पे भी मिल क्या रहा है? मिलाना है इसी को। तो यहाँ पे ये मात्रा लगी है, तो इसका मतलब दीर्घ ऊ, यानी ये मिला, और किससे मिला? हरस ऊ से मिला। जब दीर्घ ऊ और हरस ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो अब इसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, सिर्फ क्या हो जाना है? वह, था, तो है ही, और ये भी है ना। अब इसमें मात्रा कौन सी आ रही है? बड़ा ऊ की। तो बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? इसी अंतिम वाले पे लग जाएगी। तो ये क्या हो गया? वधूत्सवा हो गया। क्या हो गया? वधूत्सवा हो गया। अब ये तो हमने एक बार, ये आ बड़ा आ की हो गई, ई बड़ी ई की हो गई, ऊ बड़ा ऊ की हो गई, है ना। तो इसमें एक चीज आप देखते जाइए कि सवर्ण हो रहे हैं, मतलब दोनों सवर्णों का मेल हो रहा है ना। अब अगला देखिए, भातृ प्लस ऋणम, है ना, क्या हो रहा है? भातृ प्लस क्या हो रहा है? ऋणम हो रहा है। तो यहाँ पे अब री वाली देखते हैं, क्योंकि जो अकाह में होता है आ ई उ री और लरी, पांच ये मूल स्वर होते हैं ना। तो आ का हमने देख लिया, ई का देख लिया, ऊ का देख लिया, अब री का देखने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? री का। तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, संशोधन, यहाँ री होगा। आइए री वाला देखते हैं। क्या था वहाँ पे? भातृ प्लस ऋणम, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये ता में री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की। और री किससे मिल रहा है? री से मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ री ऐसे लिखते हैं ना, दीर्घ री ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये दीर्घ री हो गया। अब दीर्घ री की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है ना। इसी के नीचे ऐसे लग जाएगा। तो कैसे लग जाएगा? ये देखिए, भा, है ना, और ये री और ये री मिल गया, है ना, और ता था ही यहाँ पे। तो ये री और री मिलके क्या हो गया? ये वाला बड़ी की मात्रा हुई। और णम लिखा है तो णम लिख देंगे, क्या लिखे? णम लिखे, तो भातृणम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? भातृणम हो जाएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, री के बाद ली भी आ जाएगा। यहाँ री होगा, गोत्र प्लस रिकारा, है ना।
तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, होत्र प्लस रिकारा, क्या हो जाएगा, होत्र प्लस रिकारा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, री आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, री। ये जो है, ये जो लगा है ना, ये री की मात्रा है। तो री और री की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी री हो जाएगी, है ना, बड़ी री हो जाएगी। तो बड़ी री का साइन हमने आपको बताया ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे ये और ये मिल गया, तो होत तो था ही, है ना, और इसमें ये मात्रा लगा दीजिए, और कारा, ये कारा, तो ये क्या हो जाएगा, होत्रिकारा हो जाएगा। तो ये भी किसका हो गया, आपका दीर्घ संधि हो गई। अब यहाँ पे देखिए कवि प्लस इच्छा, फिर वही आ गया, ई वाला फिर से आ गया, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हो गया। तो यहाँ पे ई, देखिए ये वाला ई और ये वाला ई मिलकर का वा है ना, तो ये का हुआ था, तो ये मिलकर दीर्घ ई हो जा रहा, तो इसीलिए यहाँ पे दीर्घ की मात्रा लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था ही कभी इच्छा। ऐसे माया प्लस आधीना, है ना, तो यहाँ दीर्घ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये दीर्घ आ हो गया। तो ये क्या हो गया, मायाधीना हो गया। कैसे हो गया, थोड़ा ध्यान से हम लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो। जैसे कवि प्लस इच्छा अगर देखा जाए, है ना, तो कवि प्लस इच्छा में अगर आप देखने जाएंगे, तो ये भाई ई है, यहाँ पे इस आपका हरस ई है, यहाँ पे हरस ई है, ये मिल जाएगा, बनकर क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। तो दीर्घ ई की मात्रा भाई ये लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा का, क्योंकि ये और ये मिल गया, तो बचा क्या, वाह बचा, और ये आधा चा और छा बचा। और यहाँ पे मात्रा कौन सी लगेगी, अब ई की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि ई और ई मिलके दीर्घ ही होता है, तो दीर्घ ई की मात्रा ले जाएगी, ये हो जाएगा कवीक्षा। क्या हो जाएगा, कवीक्षा हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल और था, माया प्लस अधीना, है ना, माया प्लस अधीना। तो ये यहाँ पे, यहाँ देखिए दीर्घ आ रहा है, लास्ट में क्या है, ये बड़ा यानी दीर्घ आ की मात्रा, ये ह्रस्व आ है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। दीर्घ आ की मात्रा ये होती है, तो यानी इसके और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके और इसके यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगा। तो माँ य प्लस ये वाली मात्रा धीना, तो ये क्या हो जाएगा, माया धीना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि यहीं पर समाप्त होती है ना। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि, गुण संधि, है ना, यण संधि। तो आज हमने सिर्फ आपको संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि का हमने पहली स्वर संधि में जो 8 संधियां होती हैं, उसमें हमने आज पहली संधि पढ़ी है, कौन सी, दीर्घ संधि पढ़ी है। तो दीर्घ संधि में हमने आ का, ई का, ऊ का और री का एग्जाम्पल लिया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट संधि के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडी शाला 2.0 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।